हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ खाजा बनाने की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉसपैन लेना है और उसमें तेल डाल के अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद जितने अमाउंट में आपको खाजा बनाना है उस हिसाब से आप मैदा ले लीजिए और इसमें आपको डालना है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और 1 पिंच के करीब सॉल्ट। और उसके बाद एकदम तेज़ गर्म किया हुआ तेल, और इसको डालने के बाद आपको अपने हाथों को बचाते हुए अच्छे से मोइन करना है। मोइन आपका जितना परफेक्ट होगा उतना ही खाजा कुरकुरा बनेगा, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका हाथ जल रहा है तो थोड़ी देर ना तेल को ठंडा होने दीजिए और उसके बाद मिक्स करना स्टार्ट करिए। यहाँ पे जब ऐसे मुट्ठी बनने लगे, मुट्ठी ना टूटे, मतलब आपका मोइन एकदम परफेक्ट है। तो इस तरीके से मोइन आपको लगाना है, बिल्कुल मोइन में कमी मत करिएगा। तेल में तेल अच्छे से डालना है आपको। और उसके बाद नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है, रूम टेम्परेचर का, वो आपको पानी डाल के धीरे धीरे करते हुए आपको डो लगा लेना है। डो ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल ऐसा आटा आपको तैयार कर लेना है। और उसके बाद इस आटे को 10 मिनट के लिए आपको रेस्ट के लिए छोड़ना है। तो अभी आटे की कंडीशन देख सकते हैं आप, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। इसी तरीके का लचीला आटा आपको लगाना है ताकि जब हम इसको बेलें तो हमें ना अपना कार्य करने में थोड़ी बहुत आसानी हो। उसके बाद इसके लिए हम एक स्लरी बनाएंगे। तो स्लरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मैदा ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें तेल डाल रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा सा कम है तो तेल और बढ़ा दीजिएगा। और ऐसी कंसिस्टेंसी का आपको एक स्लरी तैयार कर लेना है। जब हम इसकी ना पूड़ियाँ तैयार करेंगे तो उसके ऊपर हम लगाएंगे ताकि लेयर अलग अलग आसानी से हो जाए। अब 10 मिनट हो गया है, हमारा डो अच्छे से आराम कर लिया है। तो अब इससे हम छोटी छोटी सी लोइयाँ ले लेंगे। आपको जैसी भी सुविधा हो बड़ी छोटी लोइयाँ बेलने के लिए तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। दो दो करके लोइयाँ लेके हम इसको ना बेलेंगे। तो अच्छे से पहले एक लोई को मैंने ले ली है, इसको थोड़ा सा मल के प्लेन कर लेंगे। और उसके बाद हल्का हल्का सूखा आटा लगाते हुए इसकी चकई कर लेनी है हमको। और उसके बाद हल्के हाथों से आप इसे जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला आपको बेल लेना है। तो यहाँ पे चकई करने से आसानी होती है बेलते टाइम, तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। और उसके बाद ऐसे बेलन चलाते हुए आपको ना एकदम जितना बड़ा चकला दिख रहा है उतना बड़ा इसको बेल देना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोई किस हिसाब से लिए हैं, उसी हिसाब से आपको बेलना है। थोड़ी सी पतली पूड़ी तैयार करनी है आपको। और अभी आप देख सकते हो अच्छे से इसको बेल के मैंने तैयार कर लिया है। सीट आप देख सकते हैं कितनी पतली है। तो अब हम इसके ऊपर ना लगा देंगे। एक और सीट तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम स्लरी लगाएंगे ताकि हम एक ही साथ सारा काम कर लें। तो सेम तरीके से एक और हमें बेल लेनी है पूड़ी, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्लरी लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये भी मैंने बेल के तैयार कर ली है। तो इसी तरीके से किनारों को हल्का हल्का अगर मोटा दिख रहा हो तो आपको पतला कर देना है। और उसके बाद जो हमने ये स्लरी तैयार की थी मैदा और तेल की, इसको हमें अच्छे से लगाना है, पूरे हाथ से पूरे चारों तरफ से फैला देना है। ये ना कि किसी जगह पे लग जाए और किसी जगह पे ना लगे। तो आपको ऐसे ही लगाना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। जो ये मैदे की स्लरी है ना, इसको आपको इतने अच्छे से लगाना है जब हम ना खाजा को तेल में फ्राई करें तो ऑटोमेटिक इसकी सारी लेयर अपने आप ही अलग अलग हो जाएं, आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए ये प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है। और उसके बाद जब इस पे एक लेयर लग गई है तब हम इसके ऊपर जो हमने पहले रोटी बेल के रखी थी ना, उसे अच्छे से एकदम बैलेंस करके और चिपका देना है इसी पे। और उसके बाद सेम तरीके से इसके भी ऊपर हमें स्लरी लगानी है और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो मैं आज जैसा आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ये प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से करना है और आपको एंजॉय भी करते हुए करना है ताकि आपको अच्छा लगे। और उसके बाद एक ही बार मत मोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे 2-2 इंच के करीब में 2-2 उंगलियों के अंतर पे आपको इसे फोल्ड करना है और अच्छे से ऐसे प्लेन करते जाना है ताकि कोई भी एयर बबल्स इसके अंदर ना आए। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया इसी तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और एक बार टैप 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 कर देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक साथ जुड़ जाएं। और उसके बाद देख सकते हो आप 1 उंगली के अंतर यानी 1 इंच पे मैं इसको कट करते जा रही हूँ। आपको भी सेम तरीके से कट करना है और उसके बाद हमारा खाजा बहुत ही सुंदर सुंदर सा बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने एक भी बार वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आप समझ सको कि कैसे हलवाई लोग बनाते हैं। और देख सकते हो आप इसकी लेयर कितनी अच्छी और प्यारी दिख रही है और सारी लेयर अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगी। और आप चाहो तो सेम तरीके से लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है। बस उसको आपको बस तवे पे ऐसे सेक देना है और खाजा को हम इसको फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का से मैंने प्रेस किया और बेलन की मदद से मैं इसको ना ऐसे लंबे हल्के हाथों से लंबे में चला रही हूँ। और उसके बाद इसकी साइज़ आप देख सकते हो कितनी बढ़ गई है। तो इसी तरीके से सभी खाजा को आपको एक एक करके बेल लेना है और अलग अलग रखिएगा, एक के ऊपर एक ना रखिएगा, नहीं तो चिपकने के चांसेस भी हो सकते हैं। वैसे तो चिपकने के कम चांसेस हैं, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। अब हम इसके लिए पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं, ताकि जब हम छानें तो छानने के बाद डायरेक्ट ये चाशनी में जाए। तो 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी को अच्छे से ना एक तार से थोड़ी सी हल्की चिपचिपी चाशनी आपको तैयार करनी है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसका कलर कैसा दिख रहा है। और अभी अब मैं चेक करके आपको दिखा देती हूँ, एक भी तार नहीं आ रहा है, बस हल्का हल्का चिपचिपा लग रहा है, तो मतलब यही चाशनी आपको तैयार करनी है। और अब इसको हम एक साइड रख देंगे और फिर हम ना गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें तेल डाल के गर्म कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल आपको लेना है, ये ना कि सरसों के तेल में आप फ्राई करने लगेगा तो वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करेगा। यहाँ पे मैंने एक एक करके सभी को डाल दिया है और देख सकते हैं आप धीरे धीरे से बबल्स आ रहे हैं, ये ना कि एक ही साथ बबल आ रहे हैं, धीरे धीरे से आ रहे हैं। तो ऐसा ही टेम्परेचर आपको तेल का रखना है, जैसे कि आप आँच देख सकते हो कितना मैंने मध्यम रखा हुआ है। उसके बाद जब एक साइड से सिकने लगे तो दूसरी साइड के लिए पलट दीजिएगा और उसके बाद सेम तरीके से आपको इसको चला चला के चारों तरफ से सेकना है। आप चाहो तो एक बार में एक भी सेक सकते हैं, या मेरी तरह से एक बार में कई डाल के भी सेक सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और इसे चलाना नहीं छोड़ना है, जब एक तरफ से सिकने लगे तो दूसरी साइड के लिए पलट देना है। और आप देख सकते हो हल्की हल्की लेयर अपने आप ही खुलने लगी है तेल में, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की है। तो इसी तरीके से आपको ना ऐसे चलाते हुए सेकना है, नहीं तो एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएगा और एक तरफ से कम। यहाँ पे जब ये सुनहरे कलर का हो गया है दोनों साइड से, तब हम इसको तेल से बाहर निकाल देंगे और हमें इसे डायरेक्ट चाशनी में डाल देनी है। और इसका कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा आया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपकी भी इच्छा हो रही हो खाजा बनाने की, तो आपने सारा प्रोसेस तो देखा ही, तो आप आराम से अपने घर पे खाजा बना सकते हैं। अब ये अच्छे से सिक गया है तो आँच को मैंने बंद कर दिया है, नहीं तो अधिक सिक जाएगा। और उसके बाद डायरेक्ट मैंने इसको तेल से बाहर निकाल दिया है। अब हम इसको डाल देंगे चाशनी में और उसके बाद जो बचे हुए हैं ना, उनको भी इसी तरीके से हमें तल लेना है। तो एक एक करके मैं डालती जा रही हूँ। और आँच आपने देखा ना कि तलने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, तो आँच एकदम तेज़ नहीं है, धीरे धीरे आँच तेज़ कर रही हूँ मैं और उसके बाद इसको सेकती हुई जा रही हूँ। ये भी अच्छे से सुनहरे कलर का हो गया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको चाशनी में डाल के और उसके बाद बहुत ही अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने निकाल लिया और चाशनी भी अच्छे से हमारी हल्की सी गर्म है, हल्की सी गर्म ही चाशनी आपको चाहिए, ताकि इसके ऊपर अच्छे से लेयरिंग आ जाए चीनी की। और एक एक करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। एक बार अच्छे से हमें डिप करना है, चारों तरफ से घुमा देना है और उसके बाद हमारा बहुत ही टेस्टी वाला मीठा मीठा खाजा बन के तैयार हो जाएगा। और ये खाजा ना आप महीनों तक रख सकते हैं, बिल्कुल चांस नहीं है इसके ख़राब होने के, और आप बहुत ज़्यादा आराम से खा सकते हैं। वैसे तो ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो ईज़िली ये 1 से 2 महीने तक आराम से चल जाएगा बिना ख़राब हुए, और क्रिस्पी भी इसी तरीके से रहेगा। बस आपको एयर टाइट डब्बे में रखना होगा। यहाँ पे ऐसे ही जैसे चाशनी जब इसने पूरी पी ली, तब मैंने इसको ना हल्की हल्की ऊपर से ऐसे पलट पलट के चाशनी के साथ और एक प्लेट में निकालती हुई जा रही हूँ, और एक्स्ट्रा चाशनी जो दिख रही है उसे थोड़ा सा उसी में निकाल दे रही हूँ। तो इसी तरीके से अगर आपको भी इच्छा हो रही हो खाजा बनाने की, तो आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत सिंपल है इस तरीके से बनाना। और मैं अभी आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ और तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रहा हो कि खाजा आपका नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं और मैं हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। और ज़रूर से बनाइएगा इस तरीके से खाजा, मार्केट से बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। अभी आप इसे तोड़ के आवाज़ भी सुन लीजिए, कितना स्वादिष्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से आप भी खाजा ट्राई करिएगा। अगर पसंद ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। खाजा की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर